श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 46। इस श्लोक में भगवान अब यह बताएंगे कि हमारे लिए धर्म का, वेदों का, विधि विधानों का, नियमों का क्या प्रयोजन है और कितना प्रयोजन है। इस श्लोक की भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न व्याख्या की है और कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि एक जो व्याख्या है वो बहुत ही गलत है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि बड़े आचार्यों के बारे में बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी अगर कोई भी बात किसी भी महापुरुष ने, किसी आचार्य ने, किसी ने भी कही है और वो तार्किक दृष्टि पर सही नहीं लगती है तो उसके विपरीत कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें तर्क और वितर्क करने का अधिकार प्रदान करता है। तो 42, 43, 44 श्लोक में भगवान ने सकाम कर्मों की निंदा की है। फिर अर्जुन ने यह पूछा कि अगर मैं यह ना करूं तो फिर मैं क्या करूं। तो भगवान ने अर्जुन को 5 आदेश दिए थे, जिसमें अर्जुन को कहा कि तुम्हें इस संसार से ऊपर उठना है, तुम्हें निर्द्वंद होना है, तुम्हें निर्योगक्षेम होना है, तुम्हें परमात्म तत्व में स्थापित होना है और तुम्हें आत्मवान बनना है। अब यह सब होने के पश्चात जब ऐसा हो जाएगा तो अर्जुन ने पूछा कि फिर ये सब होने के पश्चात क्या होगा। तब भगवान कहते हैं कि यह जो श्लोक है इसमें भगवान कहते हैं यावनर्थ उद्पाने सर्वतः संपलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। तो शब्द से जानते हैं कि यहाँ पर कहते हैं यावान अर्थ, अर्थात जितना अर्थ, उद्पाने एक जलाशय से किसी प्यासे व्यक्ति को हो सकता है, उतना ही संपूर्ण जल भी अगर सामने आ जाए, संपूर्ण जल का एक जलाशय सामने आ जाए, अर्थात हम एक छोटे तालाब से, एक मटके से अपनी प्यास बुझाने के लिए जितना जल चाहते हैं उतना ही जल हम संपूर्ण जलाशय हमारे सामने होने पर भी उससे ले पाएंगे, उससे अधिक हम नहीं ले पाएंगे, अर्थात हमारी क्षमता ही नहीं है। और इसके बाद कहते हैं उतना ही जो अर्थ है वो ब्रह्म तत्व को जानने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, अर्थात ज्ञानी जन होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, उनको उतना ही प्रयोजन वेदों से रह जाता है। अब यहाँ पर कुछ आचार्य हैं जिन्होंने ऐसी तुलना की है कि एक छोटे से तालाब में जितना जल होता है, उसमें जल अगर एक बड़ा जलाशय हमको मिल जाए तो फिर जो छोटा जलाशय है उसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। परंतु यदि हम ऐसा अर्थ करने जाएंगे तो यहाँ पर हम ब्रह्म तत्व जानने वाले ब्राह्मण जो हैं उनके लिए वेदों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, अर्थात फिर हम यहाँ पर वेदों की निंदा कर देंगे। ब्रह्म के आगे हम वेदों को छोटा कर देंगे, जबकि हमारी परंपरा में वेद ही पूर्ण प्रमाण है, वेदों से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए ये जो व्याख्या की गई है, जो ये भाष्य किया गया है, इस भाष्य को मेरी दृष्टि में, मैं अपने मत में गलत मानता हूँ। यहाँ पर यह कह देना कि वेद छोटे हैं और ब्रह्म भगवान बड़ा है, यह गलत है, क्योंकि वेद भी भगवान ही है, वेद भी ब्रह्म ही है। तो इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि वो छोटे हैं और वो बड़े हैं। तो हमें यहाँ पर यह अर्थ लेना चाहिए कि मेरी जितनी प्यास है, मैं एक मटके में से, एक तालाब में से, एक नदी में से और एक समुद्र में से उतना ही पानी ले सकता हूँ जितनी मेरी प्यास है या जितनी मेरी क्षमता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि वेद में कुछ है ही नहीं, वेद में सब कुछ है और इस संसार से उपरत होने के लिए वेद ही हमको दिशा प्रदान करते हैं। तो ब्रह्म तत्व को जान लेने के पश्चात, आत्म साक्षात्कार कर लेने के पश्चात वेदों में आशय उतना ही रहता है, अर्थात वेदों में से
आत्मवान होने के पश्चात हमको उतना ही लेना चाहिए जो हमको ब्रह्म तत्व की ओर अग्रसर करता है, ब्रह्म तत्व को जानने में मदद करता है। हमें सकाम कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो अर्थात यहाँ पर भगवान ने वेदों की नहीं, सकाम कर्म की निंदा की है। क्योंकि संपूर्ण वेद को जानकर मेरे पास जाने के लिए 10 रास्ते हैं, परंतु फिर भी मैं जाऊंगा तो एक ही रास्ते से ना, मैं 10 रास्तों से एक साथ नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मेरी जितनी प्यास है और मेरी जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही मैं ग्रहण कर पाता हूँ। तो जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण है, ज्ञानी है, वह भी वेदों से उतना ही लेगा जिस मार्ग से वो अग्रसर हो रहा है, उस मार्ग में वह जो उसकी सहायता करने वाला है, वह संपूर्ण वेद को नहीं लेगा। तो इसलिए यहाँ पर वेद भगवान को छोटा नहीं कहा गया है और ब्रह्म को बड़ा नहीं कहा गया है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। हम हमेशा यह सोचकर चलें कि जितना भी हमें दिखाई देता है और जितना भी हमें दिखाई नहीं देता है, जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हम नहीं जानते हैं और जितना भी हम जान ही नहीं सकते हैं, वह सब ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त किसी और की सत्ता है ही नहीं। वो ब्रह्म ना हो तो हमारी भी कोई सत्ता नहीं रहेगी, इस संसार की कोई सत्ता नहीं रहेगी, यह ग्रह नक्षत्र नहीं रहेंगे। ये सूर्य चंद्रमा अपनी गति को भूल जाएंगे, यह धरती, यह संसार, यह आकाश गंगा समाप्त हो जाएगी। तो जो ब्रह्म है यह सब उसी में ही स्थापित है, उसके अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं है। इसीलिए न तो वेद को छोटा कहा जा सकता है और न बड़ा। भगवान के किसी एक अंग को भगवान से बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो भगवान का अंग है। नित्य तत्व का जो अंश होता है, एक अंश, छोटे से छोटा अंश, अणु का भी अणु जो होता है वह भी उतना ही महान होता है। इसके लिए कठोपनिषद में भी एक श्रुति आती है, उसमें कहा गया है अणु अणियान महीयान, अर्थात जो ईश्वर है उनका जो अणु है, अगर ईश्वर अनुरूप है तो अणु का अणु भी उतना ही महान है जितने के संपूर्ण भगवान महान है। तो यहाँ पर हम छोटा और बड़ा कह ही नहीं सकते। अर्थात इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक बड़ा जलाशय मिल जाने पर छोटे जलाशय में कोई प्रयोजन नहीं रहता। अगर ऐसा कहेंगे तो ब्रह्म तत्व को जानने के पश्चात वेद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इससे हम वेद की महिमा को, भगवान वेद की महिमा को घटाने का कार्य करेंगे। जैसे हमारे पास एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, तो यहाँ पर जब हम कांच और हीरे की तुलना करते हैं तब हम कांच की महिमा को कम करके दिखाते हैं, तभी हम हीरे की महिमा को बढ़ा करके दिखा सकेंगे। परंतु यह तुलना करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि कांच अपनी जगह पर कार्य करता है और हीरा अपनी जगह पर कार्य करता है। हीरे का काम कांच नहीं कर सकता और कांच का काम हीरा नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों की अपनी अपनी जगह पर महिमा है। इसीलिए किसी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह जितने भी तत्व हैं यह सब हमें ब्रह्म से ही प्राप्त होते हैं। इन तत्वों को किसी ने नहीं बनाया है, यह तत्व भगवान ब्रह्म ने बनाए हैं। यह तत्व यहाँ पर हम सिर्फ खोजते हैं। लौकिक में किसी भी वस्तु को, बात को, सिद्धांत को, सोच को बनाने की क्षमता नहीं है। यह सब हमें हमारे सनातन ग्रंथों से ही मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।